नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आपके अपने YouTube चैनल आपका टीचर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैंने आपको स्टोमेटा के बारे में बताया था। स्टोमेटा कहाँ होता है? टिनी पोर्स किसको होते हैं? पत्तियों पे होते हैं। और मैंने बताया उसको कौन उसकी सुरक्षा करता है, उसके गार्ड सेल्स। और उसके बाद मैंने बताया आपको सेल्स क्या होता है, सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है। तो मैंने आपको ये सारी चीज बता दी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसफर्ड टू द लीव्स बाय द वेसल व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रूआउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। देखो दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको कि पौधों में पत्तियों तक न्यूट्रिएंट्स या वाटर एंड मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं? हमने वाटर सॉइल में ऐड किया हमने, तो सॉइल से हमें मिनरल्स मिले और मिनरल्स और वाटर जब मिक्स हो गए तो पाइपलाइन के जरिए, रूट के जरिए पाइप से निकल होते हुए स्टेम पे जाते हैं, स्टेम से फिर ब्रांच से होते हुए लीव्स तक जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। आप अभी सोच रहे हो ये ऐसा पेड़ कौन सा होता है। मैंने ये छोटा सा एक प्लांट बनाया, जैसे कोई प्लांट होता है, आपने सुना होगा वो धरारी का पौधा, ऐसे ही इसी तरह के पत्ते होते हैं उसके। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि वाटर और मिनरल्स पाइप से होते हुए रूट के जरिए स्टेम से फिर ब्रांच से पत्तियों तक पहुंचता है। तो इसी के जरिए न्यूट्रिएंट्स पहुंचते तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसका फूड वेसल्स होता है। ठीक है, और इसके बारे में हम न्यूट्रिएंट्स का डिवीजन या न्यूट्रिएंट्स का विभिन्न पार्ट्स में पहुंचना चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 11 में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ लिखा है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्तियों में हरा कलर होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्या होता है? क्लोरोफिल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्लोरोफिल क्या होता है, तो आपको सिंपली लिखना है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ओके, अब देखो इसमें लिखा है जो क्लोरोफिल होता है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये किसमें हेल्प करता है? ये सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है। कौन? क्लोरोफिल। ठीक है, अब दिस एनर्जी, जो एनर्जी कैप्चर उसने कर ली है, वो दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस, यानी कि ये एनर्जी सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाना बनाने में यूज होती है। कौन सी एनर्जी यूज होती है? सनलाइट से जो हमें एनर्जी मिली है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाना बनाने में यूज होती है। ठीक है, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो सिंथेसिस मतलब जो खाना तैयार हुआ है वो किसकी प्रेजेंस में हुआ है? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। एक बार फिर से बताता हूं मैं। फोटोसिंथेसिस का फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि लाइट के जरिए किसी की चीज को कंबाइन करना, यानी फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो हम बात करते हैं एक बार फिर से। पौधों की पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट पाया जिसमें बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? सनलाइट से एनर्जी लेने में। और जो एनर्जी वो ले रहा है वो एनर्जी किस में काम आ रही है? वो एनर्जी आ रही है खाना बनाने में। और जो खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बन रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? उस प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। ओके, तो दोस्तों हमने क्या पाया? सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने अभी पाया कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? पहली होती है क्लोरोफिल, क्योंकि ये पत्तियों होगा जो सनलाइट को कैप्चर करेगा। और जड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों से स्टोमेटा से मिलेगा हमें। ठीक है,
तो उसके बाद ये वाटर जड़ों से मिल जाएगा। ये सारी चीजें जब मिलती हैं तभी क्या हमारी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस। ओके, और द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी लीव्स के जरिए कैप्चर की जाती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, फूड में। किस फॉर्म में, फूड के। जैसे कि जो फल तैयार होते हैं वो किस फॉर्म से आते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही फल आते हैं पौधों में, और वो हमारे लिए एक तरीका फूड होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है, इन सारी जो अभी तक हमने चीज कहानी पढ़ी है या जो पूरी स्टोरी हमने अभी तक सुनाई है आपको, इसका एक ही मतलब है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे मतलब कि सन एक अकेला या अल्टीमेट सोर्स क्या है, किसका है, ऑफ एनर्जी का, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि सारे जीव या जंतु के लिए सन एक एनर्जी का जीता जागता हुआ सोर्स है। क्या है, सोर्स। ओके, क्या आपने कभी सोचा है अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो तो हमारा क्या होगा? क्योंकि अगर पौधे खाना नहीं बनाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए लोग कहते हैं कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़्यादा ज़्यादा होगी तो हमारे लिए खाना ज़्यादा ज़्यादा तैयार होता रहेगा। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको एक चीज बताई कि जिन पौधों के पास पत्तियां होती हैं वो तो अपना खाना बना लेते हैं, उनके पास क्लोरोफिल है, सब कुछ है, और जिन पौधों के पास पत्तियां नहीं है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? जैसे डेजर्ट प्लांट, यानी कि डेजर्ट प्लांट जैसे होते हैं, डेजर्ट प्लांट जैसे होता है अपना कैक्टस, इसमें पत्तियां तो होती नहीं, कांटे होते हैं। ऐसे पौधे क्या करते हैं, ये ट्रांसपायरेशन प्रोसेस का यूज करके इनके जो जितने भाग यानी जितने पार्ट्स ग्रीन होते हैं, जैसे कि इसका स्टेम ग्रीन होता है, क्या होता है, इसका स्टेम ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन इन कलर होता है, और इसके रूट्स होते हैं, अगर ग्रीन होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और ये किस प्रोसेस का यूज करते हैं, ये करते हैं ट्रांसपायरेशन, इससे ये सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करते हैं और खाना को बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने एक फिगर ड्रॉ किया है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ये बहुत पॉपुलर फिगर है इसलिए मैंने इसी को बनाया। देखो, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगी सनलाइट, सन से हमें सनलाइट मिल रही है, पत्तियों पे पड़ रही है, और एयर से हमें CO2 मिल जा रही है, और पत्तियों पे खाना बनाने के लिए हमें जड़ों से वाटर और मिनरल्स मिल जा रहे हैं, जो कि ऊपर पहुंच के यहाँ पे सारे स्टोर हो जाते हैं। यहाँ से पत्तियां यानी क्लोरोफिल सन एनर्जी को कैप्चर करके और CO2 का यूज करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट, जो मैं एक इक्वेशन के जरिए आपको बताऊंगा। मैं देखो दोस्तों, मैंने जो आपको भी प्रोसेस बताई है इसको मैं एक इक्वेशन से बता रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो एयर से मिला, वाटर जड़ों में डाला हमने, इसके बाद सनलाइट किससे मिला, हमें क्लोरोफिल की मदद से कैप्चर की गई, और क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट था। ये सब सारी चीजें मिक्स होती हैं तो हमें क्या बनता है, हमारा फूड बनता है, सिंथेसाइज होता है फूड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन हमें उससे प्राप्त होता है। ये पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, तो मैं आज की वीडियो आपको यहीं समाप्त करता हूँ। ओके, धन्यवाद। देखो दोस्तों, जैसे पौधों को अपनी एनर्जी चाहिए होती है, मुझे भी अपनी एनर्जी चाहिए होती है, हर किसी को ग्रोथ करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो मुझे ग्रोथ कहाँ से मिलेगी, लाइक और शेयर से। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करते रहिए वीडियो को, मैं आपको ऐसे पढ़ाता रहूँगा। ठीक है।